गाइस, आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले जब इस फॉर्म को खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फुल नेम यहाँ पे डालना है एज़ पर 12th मार्कशीट। उसके बाद आप अपनी ईमेल एड्रेस डालोगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा से डालोगे। ईमेल डालते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी और की ईमेल प्लीज़ 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 मत डालना, क्योंकि कॉलेज के 3 साल में सारी की सारी अपडेट्स आपको उसी ईमेल आईडी पे आने वाली है। मैंने बस क्योंकि आपको फॉर्म दिखाना था इसीलिए ये डिटेल्स भरी हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर हम यहाँ पे एक पासवर्ड जनरेट करेंगे जिससे हमारा पोर्टल खुला करेगा, तो आप इस पासवर्ड को याद रखिएगा। आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो। मैंने रैंडमली 123987 डाल दिया जैसे, बट आपको ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और जो पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड डालना। मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपको एक कोड डालना है। एंड इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके बाद आप इसे सेव पासवर्ड कर लेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए ये सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी ईमेल आईडी है वहाँ पे एक OTP आया होगा, वहाँ से आप इस OTP को डालेंगे एंड इस वेरिफिकेशन के लिए इस कोड को दोबारा से डालेंगे। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। देन आपको बस अपने पोर्टल पे लॉगिन करना बचेगा। तो OTP और इस कोड को डालने के बाद हम सबमिट OTP कर देंगे। उसके बाद आप ये नीचे जाके बस ये लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपने सेव किया हुआ है तो ये डिटेल्स आ गई। अब बस कोड डालिए एंड लॉगिन कर लीजिए। ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको ध्यान से पढ़नी है। कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो स्टेट आप लेके बैठोगे। आपको अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज़ की डालनी है, जो कि 10 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और इन JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर आपको लेके रखने हैं। अगर आपका कोई भी कास्ट का रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट आप लेके रखिए। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब आप यहाँ पर टिक करोगे कि आप इन सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पढ़ चुके हो और सबमिट पे क्लिक करोगे। तो ये हमारे टोटल 8 स्टेप्स हैं जो कि हमें फिल करने हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप है। मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ और आपके साथ ये फिल करते हुए चलने वाली हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एज सच कुछ टफ नहीं है। अपना जेंडर डालिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो, गलती से मेल डाल दिया तो आपका वुमेन कॉलेजेस में नहीं होगा और ना ही उन मतलब जो रिलैक्सेशन मिलता है कुछ कॉलेजेस में ना वो मिल पाएगा आपको। तो ध्यान से फिल कीजिए क्योंकि काफ़ी सारी स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो गई थी। DOB, इंडियन सिटीज़न हो या नहीं हो, उस पर क्लिक। आपका कौन सी कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड है मेरी, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी, अगर एप्लीकेबल है तो आप वो डाल दीजिए। ऑल्टरनेटिव ईमेल डाल सकते हो आप, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है वैसे। इसके बाद आप डालेंगे कि आप कहाँ से है, आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ से है। तो मैं उत्तर प्रदेश का डाल देती हूँ। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल्स डालनी है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने मदर्स की डिटेल्स पहले पूछी है। तो नेम, ऑक्यूपेशन में प्लीज़ आप लोग होम मेकर डालिएगा। अब इसके बाद अगर आपका कोई और कोटा है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, फिर आप सिक्किम के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो आप इस पर टिक कर देंगे तो वो सेम आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है।
बैंक डिटेल्स ताकि जो रिफ़ंड होता है उसके लिए। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ये पूरी की पूरी विंडो आएगी कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल करी है। इसे एक बार ध्यान से देखिए, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप नेक्स्ट कर दीजिए, कुछ एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो हमारी सारी की सारी आ गई है कि आपके एग्जामिनेशन डिटेल्स, 12th में आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये सेकंड नंबर पे फिल करनी है। इसके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। ड्यू जो मानता है वो 70% वेटेज थ्योरी पोर्शन की, 30% प्रैक्टिकल पोर्शन की होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट 4 में डालते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं, अगर आपके 5 ही हैं तो आप बाकी 2 में 0 फिल कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोर्ड मैंने CBSE सिलेक्ट किया, रिजल्ट स्टेटस आप अवेटेड डाल सकते हो अगर आपका अभी तक नहीं आया है तो। अगर आप पास हो तो पास डाल सकते हो, आप अपना बोर्ड रोल नंबर डालोगे, उसके बाद डालोगे कि आप किस ईयर में पास हुए हो। अब आपको सब्जेक्ट्स डालने हैं, अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद डालोगे कि थ्योरी पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एंड आपने कितने ऑब्टेन किए हैं। फिर वो टोटल होके खुद आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स इतने आ सकते थे जिसमें से आपके इतने आए हैं। ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है उतनी बार जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर जैसे इसमें 7 कॉलम्स दिए गए हैं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स थे तो 7th में आप 0 फिल कर दीजिए। रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी सुबह बना रही हूँ। इसके बाद हम कुछ एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है। वो ये है कि आपने कौन सा स्कूल लास्ट अटेंड किया है, उसका नेम आप डालोगे, वो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था या फिर प्राइवेट था, ये आप डालोगे। कौन सी मोड से आपने करी है, आप स्कूल की लोकेशन डालोगे एंड आपने हिंदी लैंग्वेज कहाँ तक पढ़ी है, आप ये चीज़ डालोगे। इसके बाद आपने क्या ये लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो येस पे, वरना आप नो पे क्लिक कर दीजिए। एंड इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए तो ये चीज़ दोबारा से आ जाएंगी कि आपने ये फॉर्म भरा है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए अगर सब कुछ ठीक है तो। अगर आपको एंट्रेंस बेस पे कोई किसी सब्जेक्ट का एंट्रेंस देना है तो येस, वरना नो। तो आप कितने भी कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो, पर कोर्स 750 आपकी फ़ी रहने वाली है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको एडिट करने का नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार जब आपकी फ़ी सबमिट हो जाएगी तो आप बस उन्हीं कोर्सेज़ के एंट्रेंस दे सकते हो, तो थोड़े से ध्यान से सबमिट कीजिएगा। इसके बाद आप जब सारे के सारे कोर्सेज सिलेक्ट कर लोगे तो आप इसमें 4 सेंटर्स अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, देन आप सबमिट कर दीजिए। तो हमारे यही विंडो खुल के आ गई कि आपने ये कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं, ये सेंटर सिलेक्ट किए हैं, देन आप नेक्स्ट कर दीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप येस पे क्लिक करेंगे, देन आप अपना नेम बताएंगे स्पोर्ट्स का। जैसे मैंने बैडमिंटन नेम ले लिया, तो आप क्या करेंगे, आप कंपटीशन का नेम डालेंगे, कंपटीशन का लेवल डालेंगे, सर्टिफिकेट की डेट डालेंगे, सर्टिफिकेट का लेवल डालेंगे। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जोनल हुआ चाहे वो नेशनल हुआ। इसके बाद हमारा ECA कैटेगरी आता है, तो ECA के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो येस, यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे एंड स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर, देन आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है अपलोड करने का। यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे। आप अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक को अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, जो आपने ECA के अंडर जैसे एडमिशन लिया तो उसके सर्टिफिकेट्स को, स्पोर्ट कोटा के सर्टिफिकेट को, इन सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट फाइल में जाके अपने फ़ोन की स्टोरेज से, या फिर अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो लैपटॉप की स्टोरेज से सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर वो अपलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो वो अपलोड हो जाएगा एंड देन सबमिट कर दीजिए।